गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट थी मैम इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो मैं वही लेकर आई हूँ। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए समझना और पढ़ना आसान हो जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The new economic policy means NEP short form was introduced in 1991 by the government of India to improve the country's economy. नई जो आर्थिक नीति है was के साथ थर्ड फॉर्म है, किसका सेंस दे रहा है? सिंपल पास्ट का पैसिव है। इंट्रोड्यूस होता है मीन्स पेश करना, ठीक है। पेश की गई थी इन 1991 में, ठीक है। बाय किसके द्वारा? पैसिव का सेंस दे रहा ना ये, बाय द सरकार। किसके? मीन्स भारत सरकार, भारत की सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। टू इम्प्रूव सुधारने के लिए। टू इम्प्रूव क्या है? ये इन्फिनिटिव है। किसको दिखाता है सेंटेंस में? पर्पस को। द कंट्रीज देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है। नई आर्थिक नीति भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी सुधारने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को। अपोस्ट्रोफे एस किसको दिखाता है? का के की को, मीन्स उसके बारे में आगे सेंस दिखाता है कि इसके रिलेटिव। इट वॉज लॉन्च ड्यू टू अ सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय हाई डेट, लो फॉरेन रिजर्व्स एंड इन्फ्लेशन। इट वॉज लॉन्च, यह लॉन्च होता है कोई भी चीज़ को लॉन्च करना, शुरू करना। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। शुरू की गई थी, शुरू की गई थी किसके कारण? ड्यू टू कारण, सिवियर मीन्स गंभीर, आर्थिक संकट के कारण, ठीक है, जो कि कारण बना किसका? बाय हाई डेट मीन्स उच्च ऋण, लो कम, फॉरेन विदेशी, रिजर्व्स मीन्स होता है भंडार, और इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति। इसको क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि दर, ठीक है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स मैथ्स पढ़ा है उनको पता होगा क्या है ये। मीन्स किस चीज़ का कारण बना ये? इट वॉज लॉन्च ड्यू टू, किसके कारण इसको लॉन्च किया गया था? क्योंकि बहुत ही गंभीर इकोनॉमिक संकट था, आर्थिक संकट था, उच्च ऋण हो चुका था, ठीक है ना, और कम विदेशी भंडार बचा था और मुद्रास्फीति थी। द पॉलिसी फोकस्ड, ये जो नीति है इसने केंद्रित किया। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। पॉलिसी क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। ऑन किस पर फोकस किया? लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकरण। इनके मीनिंग क्या है वो हम आगे समझेंगे। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, रिड्यूस्ड कम किया। क्या कम किया? गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का जो नियंत्रण था, ठीक है, किस पर? ओवर इंडस्ट्रीज, कंपनियों पर। अलाउइंग मीन्स आज्ञा देते हुए, स्वीकार करते हुए, व्यापार को, बिजनेसेस को ज़्यादा स्वतंत्रता देते हुए, ठीक है ना। अलाउइंग बिजनेस मोर फ्रीडम। लिबरलाइजेशन मीन्स जो कम करना, सरकार के नियंत्रण को कम करना इंडस्ट्रियों के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन मेंट जो निजीकरण है, उसका क्या मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज वर एनकरेज, जो निजी कंपनियां हैं अपनी अपनी, ठीक है, कंपनियां हैं, वर इनकरेज उसको प्रोत्साहित दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ। किस चीज़ के लिए? निवेश करने के लिए, कि आप आकर पैसा लगाओ, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया कि आओ आगे बढ़ो और इन्वेस्ट करो इन पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रों में। रिड्यूसिंग कम करते हुए, गवर्नमेंट्स रोल सरकार की जो भूमिका है कम करते हुए, किसमें? व्यापार में,
ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, ओपन इंडियाज इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। वैश्वीकरण ने खोल दिया, ओपन खोल दिया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, भारत की अर्थव्यवस्था को टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए खोल दिया। किसने? ग्लोबलाइजेशन ने। अलोइंग स्वीकृति देते हुए फॉरेन कंपनीज को, जो विदेशी कंपनी है, विदेशी जो कंपनियां हैं उनको अलाउ करते हो कि आओ इन्वेस्ट करो, निवेश करो, ठीक है, एंड ट्रेड, और व्यापार करें ज़्यादा आसानी से। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। द NEP हेल्प, NEP मीन्स जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने मदद की भारत की ग्रो, भारत की मीन्स बढ़ाने में, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, बाय अट्रैक्टिंग मीन्स आकर्षित करके, फॉरेन इन्वेस्ट, ठीक है, जो विदेशी इन्वेस्ट मीन्स जो निवेश है उसको अट्रैक्ट करके उसने बहुत ज़्यादा मीन्स जो मदद की है बढ़ाने पे इंडिया की आर्थिक व्यवस्था को। इम्प्रूविंग मीन्स सुधार हुआ टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में, और इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, और बढ़ावा दिया किसको? रोजगार को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को। अब बाहर की कंपनियां यहाँ आई तो लोगों को रोजगार मिलना भी स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, अब वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ भी आने लगी है, तो बहुत सारा जो NEP की हेल्प से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसने बहुत ही ग्रो किया है। इट ऑल्सो बूस्ट इंडस्ट्रीज लाइक, इसने मीन्स बढ़ा दिया किसको? इंडस्ट्रीज, कंपनियों को। कैसी वाली? IT सेक्टर में, जो IT और सर्विसेज कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। हाउएवर, हालांकि, इट, इसके आगे देखते हैं, ऑल्सो लेड टू मीन्स आगे बढ़ा, कारण बना, किस चीज़ का? चैलेंजेस का, चुनौतियों का। लेड टू का मीन्स इसके कारण आगे क्या हुआ, ठीक है, किस तरफ बढ़ा इसके कारण। इट ऑल्सो लेड टू चैलेंजेस सच एज, जैसे कि इंक्रीज कंपटीशन मीन्स बढ़ावा मिला किसको? प्रतिस्पर्धा को, ठीक है ना, कंपटीशन को। डिक्लाइन ऑफ स्मॉल बिजनेस, डिक्लाइन मीन्स गिरावट आई किसमें? छोटे व्यापारों में। और इनकम इन एडिक्वालिटी मीन्स आय समानता, असमानता, ठीक है। ओवरऑल द न्यू इकोनॉमिक मीन्स देखा जाए तो ओवरऑल पूरी तरह से जो नई आर्थिक पॉलिसी है, नीति है, इसने प्लेड निभाया है एक मुख्य भूमिका इन मेकिंग बनाने में भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक, ठीक है, वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे इसके ड्रॉबैक हैं, वाइल इट हैड, हालांकि इसके थे, क्या थे? दोनों, लाभ भी और ड्रॉबैक्स भी। ड्रॉबैक्स मीन्स कमियां, ठीक है, दोनों थे। इट ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी, इसने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था को। मेकिंग इट बनाते हुए इसे ज़्यादा खुला और कॉम्पिटिटिव मीन्स प्रतिस्पर्धी, कंपटीशन और खुला बनाते हुए इसको उसने बहुत ही भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल कर ही रख दिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने, NEP। आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छा लगा गाइज और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
गॉड ब्लेस यू। अगर इसी तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।